अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो ये निहारी मसाला जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये आप घर पे बना के स्टोर करके रखें और जब दिल चाहे और अपने हस्बैंड की या अपने बच्चों की फरमाइश पे आप निहारी घर पे बना सकती हैं। बनाना बेहद ही आसान हो जाएगा, इंतज़ार ही नहीं करना पड़ेगा कि अब बाज़ार से पैकेट आए मसाले का फिर आप ये निहारी बनाएं। मैंने ये चिकन में बनाई थी, आप मटन बीफ किसी में भी बना सकते हैं। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी देख लेते हैं, इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आएगी। तो जैसे जैसे मैं मसाले दिखा रही हूँ वो आप ग्राइंडिंग जार में डालते जाइए। 1 टेबलस्पून धनिया ले लिया है, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून जीरा है, आधा चम्मच काली मिर्च, लौंग ले लेंगे 5 से 6 और 6 से 7 ले लेंगे हरी इलायचियाँ खुशबू के लिए। 2 काली इलायची लेंगे मगर इसका छिलका निकाल के इसके बीज डालेंगे ग्राइंडर में। छोटा सा टुकड़ा जायफल का लेंगे, 1 चम्मच जवित्री, फिर जाएगा इसमें खुशबू के लिए बादियान का 1 फूल और दालचीनी। ये छोटे टुकड़े थे तो ये 1 टीस्पून बन गए। आप 2 से 3 टुकड़े ले सकते हैं बड़े अगर आपके पास हैं। 2 से 3 तेज़पात लेंगे जिसको तोड़ के डाल देंगे ताकि इसको पीसने में आसानी हो जाएगी। फिर डालेंगे पीपली जो निहारी मसाले का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। 6 से 7 सूखी मिर्च को तोड़ के डाल देंगे, या अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। घर के मसालों का यही बेस्ट पार्ट होता है ना कि मिर्च और नमक जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। फिर जो है देखिए मैंने ये मसाला है ना पीस लिया। ये भी बहुत ज़्यादा बारीक नहीं हुआ है, हमें बारीक मसाला पीसना है मगर इसमें भी कुछ चीज़ें और डालनी है हमें। जैसे कि ये 1 चम्मच अदरक का पाउडर, अगर आपके पास सूखी वाली अदरक है तो आप वो डाल सकते हैं, पाउडर है तो वो डाल दें। 1/4 टीस्पून जाएगा इसमें टाटरी पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और नमक डाल दिया है। नमक अभी मैंने मसाले में डाला है, बाद में जब रेसिपी बनाएंगे ना तो चिकन के हिसाब से बाद में एडजस्ट कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेना है आपने जो है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट ये निहारी मसाला बन के तैयार हो गया। अगर आप ये घर पे बनाएंगे इसकी खुशबू सूंघेंगे ना और बाज़ार वाले पैकेट की खुशबू सूंघेंगे, दोनों में कोई फ़र्क नहीं होगा, बस हाँ थोड़े से केमिकल ज़रूर कम मिलेंगे आपको। तो इसको साइड में करते हैं। अब निहारी बनाना शुरू कर लेते हैं जो कि अब बहुत आसान हो जाएगी बनाना। तो पतीली के अंदर मैंने देखिए यहाँ पे आधा कप के करीब तेल डाला था और जब तेल गर्म हो गया तो इसमें मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइस करके डाल दिया है। इसको जो है ना हमने गोल्डन ब्राउन करना है। इसका हमने बेसिकली बरिस्ता बना के निकाल के रख लेना है। देखिए प्याज पे अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब मैं गैस को बंद कर रही हूँ ताकि प्याज का रंग बहुत ज़्यादा चेंज ना हो, और पतीली को थोड़ा सा टेढ़ा करते हुए मैंने ये प्याज निकाल के रख ली है। जब ये ठंडी हो जाएगी ना तो ये हम तब पीसेंगे। अभी से पीस के मत रखिएगा क्योंकि गर्म प्याज पीसने की वजह से वो काली पड़ जाती है, फिर ग्रेवी का कलर ख़राब हो जाएगा। तो इसको साइड में रखते हैं, जब मैं बताऊँगी आपको तब आपने उस टाइम पर पीस लेना है। बचे हुए तेल के अंदर हम डाल देंगे चिकन। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन लिया था, बड़े पीसेस के चिकन थे, लेग पीस से, जिसका मैंने थाइस और ड्रम स्टिक्स अलग कर ली थी। अब आपने तेल में जो है ना चिकन को अच्छे से फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे। जब इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा देखिए इस तरीके से, फिर इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब भर के मैंने ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था और इसके साथ आपने चिकन को मिक्स करना है और मीडियम फ्लेम पे आपने इसको 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। इस तरीके से चिकन की जितनी भी स्मेल होगी ना वो ख़त्म हो जाएगी लहसुन अदरक के साथ। चिकन जब अच्छे से भुन गया फिर मैंने इसमें डाल दिया सारा निहारी का मसाला। ये मैंने आपको 1 किलो के हिसाब से ही मसाला बताया था। फिर डाला है थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, इससे ग्रेवी का कलर खूबसूरत आ जाएगा। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले जले नहीं, और मसालों के साथ अब आपने चिकन को मज़ीद 5 से 6 मिनट और फ्राई कर लेना है। जब भी आपको महसूस हो कि मसाले में से खुशबू अच्छी नहीं आ रही लेकिन पानी ख़त्म हो गया है तो आपने थोड़ा सा 1 से 2 टेबलस्पून के करीब पानी और डाल के इसको अच्छे से भुनना है। मसाला जितना अच्छा भुनेगा उतनी ही निहारी की खुशबू और उसका फ्लेवर निकल कर आएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी थोड़ी भी पसंद आ रही है तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आप ये रेसिपी किस शहर से, किस कंट्री से देख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि मैं आपको शुक्रिया कर सकूं। देखिए मसाला बहुत अच्छे से भुन गया, खुशबू तो बेइंतहाई मज़ेदार इसमें से आ रही है। लेकिन इसकी और खुशबू बढ़ाने के लिए मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा देसी घी, क्योंकि मैंने तेल कम इस्तेमाल किया था। और आप चाहें तो ये पूरी रेसिपी देसी घी या डालडा घी में बना सकते हैं। मैंने तेल इस्तेमाल किया था तो थोड़ा सा देसी घी डाल दिया है। तेल कम लिया था। अगर आप देसी घी नहीं डाल रहे हैं तो आपने आधा कप तेल नहीं 3/4 कप के करीब तेल डालना है। और माशाल्लाह आप मसाले की शक्ल देख सकते हैं, कितना भुना भुना और खूबसूरत ही मसाला लग रहा है। अब इस पॉइंट पे हम डालेंगे इसमें प्याज। तो प्याज आपने बस जस्ट अभी पीसनी है। और देखिए माशाल्लाह मेरी प्याज का कलर जो कितना खूबसूरत लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आया है। तो आपने ये सारी प्याज इसमें डाल के चिकन के साथ अच्छे से मिलाना है और बस 1 से 2 मिनट ही फ्राई कर लें। प्याज तो वैसे भी पकी हुई है, तली हुई है, तो इसमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस अच्छे से ही मसाले के साथ मिल जाए। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे पानी। पानी आपने इतना डालना है जिसमें चिकन पक भी जाए और हमारी जो ग्रेवी हो ना उसके लिए पानी बिल्कुल परफेक्ट रहना चाहिए। एक बार चिकन गल जाएगा ना उसके बाद हम बाद में कच्चा पानी इसमें नहीं डालेंगे। बहुत ज़रूरत पड़े तभी गर्म पानी डालिएगा, सादा ठंडा पानी मत डालिएगा।
ये मैंने 1 लीटर के करीब पानी डाला था। मैंने अच्छे से सब कुछ मिक्स कर लिया है और जो है इसको जो है ना अब आप ढक के पका लें तकरीबन 20 मिनट के लिए हल्की आंच पर। एक बार मैंने बीच में चम्मच चलाया था ताकि जो है ना चिकन इवनली कुक हो, और 20 मिनट बाद आप ये देख सकते हैं तेल अच्छे से सरफेस पे आ गया है। फिर आपने किसी एक स्पून की मदद से ना इसकी सरफेस पे जो तेल है ना वो निकाल के रख लेना है, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर आटे का मिक्सचर डालना है, जिसकी वजह से सारा तेल जो है ना अगर हम पहले से नहीं निकालेंगे तो वो सारा जो है ग्रेवी में मिक्स हो जाएगा। तो देखिए जितना तेल हो सकता था मैंने निकाल दिया, ये हम गार्निशिंग में इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें हमने डालना है आटे का मिक्सचर। तो यहाँ पे मैंने देखिए 3 टेबलस्पून के करीब आटा ले लिया था, आप चाहें तो मैदा ले लें। और आटे के अंदर मैंने यहाँ पे आधा कप के करीब पानी मिक्स कर लिया है और आटे को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। आटे में किसी भी तरीके की ना गांठें नहीं रहना चाहिए, आटे के लम्स नहीं रहना चाहिए, वरना वो फिर निहारी में ना टूटेंगे नहीं। एक बार अगर वो आटा पक गया पानी के अंदर तो फिर वो उसकी गांठें नहीं टूटती हैं। अच्छे से ये स्मूथ सा देखिए मिक्सर बन गया। फिर आपने ये डालना है इसको निहारी में, लेकिन डालने से पहले ना चम्मच चलाना शुरू कर दीजिएगा और चम्मच चलाते चलाते ही आपने ये आटे का मिक्सचर डालना है। थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा और चम्मच मुस्तकिल चलाते रहिएगा। इस तरीके से आटा बैठेगा नहीं एक जगह और वो पकेगा नहीं एकदम से। तो ये मैंने सारा आटे का मिक्सचर डाल दिया था और फ्लेम को मैंने अभी मुस्तकिल अभी लो ही करा हुआ है जब से चिकन पक रहा है। और ये सारा मिक्सचर डालने के बाद आपने सब चीज़ों को हल्की आंच से मिक्स करना है। नमक चख लीजिएगा, इस पॉइंट पे कम लगता है तो एडजस्ट कर लीजिएगा। और अब हम इसको ढक के पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। इतनी देर में जो ना आटा जो है अच्छे से कुक हो जाएगा, उसका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाएगा और चिकन में जो भी थोड़ी सी कसर बाकी ना वो भी कम्प्लीटली डन हो जाएगी। तो 10 मिनट हो चुके थे निहारी को और पकते हुए, और आटा भी अच्छे से कुक हो चुका है और आप देख सकते हैं परफेक्ट थिकनेस आ चुकी है। ये भी आपको थोड़ी सी पतली लग रही है, लेकिन जब ये थोड़ी सी रूम टेम्परेचर पे आएगी ना, खाने के लायक होगी ये, तो ये और गाढ़ी हो जाएगी। तो इससे ज़्यादा गाढ़ी करेंगे तो ठंडी होते होते सर्व करते करते ही नहीं बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो बस इसको अब डिश आउट कर लेते हैं। निहारी को सर्विंग डिश में डालने के बाद जो तेल हमने निकाला था ना वो हम ऊपर से डाल देंगे। आप चाहें तो ये तेल सारा निहारी की जो पतीली है ना उसके ऊपर भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब ये तेल जो ना उसकी ग्रेवी में मिक्स नहीं होगा। और थोड़े से निहारी के लिए लवाजमात चाहिए होते हैं, जैसे कि अदरक, हरा धनिया, नींबू और हरी मिर्च। इसको ऊपर से गार्निश कर दें और ये मज़ेदार सी निहारी बन के तैयार है। वाकई बहुत मज़ेदार बन के तैयार होती है। आप रेसिपी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार लगती है। इसको आप बीफ में बनाएं, मटन में बनाएं, बस कुकिंग टाइम डिफरेंट हो जाएगा, मेथड एग्जैक्टली सेम रहेगा।